कैंडिडेट्स को हम सेमीफाइनल के लिए आगे भेजेंगे। सोशल मीडिया पे लाइव होने के साथ ही मैं रोहित सिंह चंदेल एक बार फिर से ट्रिपल.com के जूनियर जगजीत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों का भी, जो अटेंडेंस हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी, और आज के शो को जो जज करने वाले हैं उन जजेस का भी। तो जजेस की बात आती है तो मैं सबसे पहले जजेस का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। इंदौर से योगेश सर हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें क्लासिकल सिंगिंग में पिछले कई वर्षों का अनुभव है और अपने अनुभव से ना जाने कितने बच्चे उन्होंने जो है क्लासिकल सिंगर्स बनाने की एक कसौटी, एक प्रयास किया है। योगेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ट्रिपल.com पर। चाहूंगा कि आप अपना माइक और ऑडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर ट्रिपल.com से जुड़ने के लिए। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को ट्रिपल.com। बिल्कुल और सर। सभी को गुड इवनिंग, जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं। और ऐश्वर्या जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जूनियर जगजीत सिंह जी के इस ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में मुझे आपने इनवाइट किया। मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ आप लोगों का। थैंक यू सो मच। बिल्कुल धन्यवाद सर। हम चाहेंगे और सारा कुछ दारोमदार बच्चों का जो है वो सब आप लोगों के ऊपर ही रहेगा। तो हम चाहेंगे कि एक क्लासिकल जजमेंट भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा हम सचिन शेषा सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुंदेलखंड के गिने चुने क्षेत्रीय कलाकारों में से एक सचिन भाई। सचिन सर भाई तो वो सभी के भाई हैं अपने पूरे क्षेत्र में, पर सचिन सर का मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करूं ट्रिपल.com के जूनियर जगजीत में। आपको बता दें कि लास्ट सेशन में जो हमारा क्वालिफायर 1 का जो लास्ट वो राउंड था, उसमें सचिन सर ने हमें जो है जजमेंट किया था और बहुत हीरे किस्म के कैंडिडेट्स उन्होंने चुन के हमें दिए। सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो ऑन करके हम सभी से मिले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रिपल.com पर। सर, तो फिर एक बार फिर से आपके सामने वही चैलेंज है। आपको बहुत से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे और उनमें से कुछ सेलेक्टिव लोगों को आपको आगे लेके जाना है। शुभकामना है सभी प्रतिभागियों के लिए। जी, तो चलिए हम समय ना गंवाते हुए और आज की शाम को, हालांकि अमूमन हम ये शुक्रवार की शाम 8 बजे से इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, लेकिन पिछला जो शुक्रवार था उस वक्त पूरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से हमें कार्यक्रम को आज मंडे पे शिफ्ट करना पड़ा। तो इसके लिए ऐसा मे भी आगे आने वाले समय में ना हो, लेकिन कुछ समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया गया। हालांकि हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं डिजिटल टीम से चाहूंगा कि अगर लास्ट सेशन की पीपीटी हमारे पास तैयार रखी है तो प्लीज सबसे पहले उसे दिखाया जाए और फिर हम एक एक करके कैंडिडेट्स को लेते चलते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप सभी अपना एक ऑर्डर सेट आपको भेज दिया गया होगा। बेशक यस, भेज दिया गया है। तो आप उसी ऑर्डर के हिसाब से अपनी तैयारी रखें। और जो सीक्वेंस आपके सामने अभी चैट बॉक्स में शेयर किया गया है, मैं चाहूंगा कि सोशल पेजेस पे भी इसको शेयर किया जाए, इन नामों को। और इसी सीक्वेंस के हिसाब से हम एक एक कैंडिडेट को आगे लेते हुए चलेंगे। जो लोग रहेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो नहीं रहेंगे उन्हें आगे हम समय रहते अगर वो आ जाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो जरूर उनका भी ऑडिशन होगा। आप में से आप सभी सिंगर्स हैं जो लोग अभी इस वक्त इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उनको भी कुमार सानू जी का नाम तो जरूर
याद होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुमार सानू को बॉलीवुड में सबसे पहला ब्रेक किसने दिया था? अगर आप गेस कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है आप सही हो, वो नाम था जगजीत सिंह जी। जी हाँ, जगजीत सिंह जी ने कुमार सानू को पहला ब्रेक बॉलीवुड में दिया था और उसके बाद कुमार बहुत आगे निकले, बहुत आगे निकले और आज तक उनके गाने हम सभी, युवा हों बुजुर्ग हों, हम सभी उनके गानों को दिल से सुनते हैं। तो इसी एक बाइट के साथ मैं चाहूंगा कि वैदिक वैदिक हमारे साथ हों, तो वैदिक गुप्ता, अरुण शर्मा, अंजू गोस्वामी और आशीष गौर में से, इन चारों कैंडिडेट्स में से जो भी हमारे साथ हो उनको सबसे पहले लूप में लिया जाए और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत इन्हीं चार में से किसी एक सदस्य के साथ करेंगे। ठीक है सर, ओके। वैदिक जी, आप रेडी हैं? वैदिक जी मुझे लगता है कि अभी हमारे साथ है नहीं, तो जो पार्टिसिपेंट्स अभी हमें यहाँ सामने दिख रहे हैं उनमें से पार्टिसिपेंट्स को लूप में लिया जाए। जैसे मैं देख सकता हूँ कि कपिल जैन, मुस्कान तोलानी, दीपक जी, राशिद खान, ओप्पो A3 से जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ आप नाम एक बार एडिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे साथ कपिल जैन जी जुड़ चुके हैं। कपिल जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए ताकि हम आपको देख सकें, आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकें। कपिल जैन जी के साथ साथ मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सलाह भी देना चाहूंगा कि प्लीज अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्ट्रांग रखें ताकि आपकी परफॉर्मेंस में किसी भी प्रकार की बाधा काउंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपका परफॉर्मेंस ही काउंट हो। क्योंकि हमने पिछले कई राउंड्स में देखा है इंटरनेट की कनेक्टिविटी खराब होने की वजह से अच्छा कैंडिडेट भी जजेस की नजरों से चूक जाता है। तो कपिल जैन जी, आपका बहुत बहुत नमस्ते स्वागत है सर। ट्रिपल.com के जूनियर जगजीत में। कैसे हैं आप और कहां से नमस्कार हैं? सर। नमस्कार सर मैं तमिलनाडु के तिनेडम नाम के गांव से हूं वाह वाह, बहुत दूर से आपने और जूनियर जगजीत को ढूंढ लिया। मैं जी हाँ, मैं बेसिक वैसे राजस्थान का हूं हाँ हाँ जी, और पिछले 25-30 सालों से मैं जगजीत सिंह की गजलें सुनते आ रहा हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। वाह 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 वाह। तो आज क्या पेश करने जा रहे हैं आप इतने बड़े वेरी फैन गुड। होने के नाते? मैं उनकी एक अर्थ पिक्चर की गजल पेश करना चाहूंगा। बेशक। आपका पूरा नाम कपिल जी? जी कपिल शुरू कीजिए। जैन। मेरा पूरा नाम कपिल गोछा है वैसे। हाँ वही, इसमें लिस्ट में गोछा जी लिखा हुआ था। ओके। तो कपिल जी, आप ये बात भी ध्यान में रखें और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स वो भी ध्यान में रखें। सचिन सर और योगेश दुबे सर दोनों लोग आपको कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। मे भी हो सकता है बीच में उनको अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो आपको सजेशंस, राय या फिर टोक भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अपनी परफॉर्मेंस 100% देने की कोशिश करें। जी जरूर, शुरू करूं? जी कपिल जी, आप शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जो भी कंटेस्टेंट हैं अभी। थैंक यू सर।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। थैंक यू सर। गुड।
वाह वाह, बहुत जी, बहुत अच्छा गाया। हालांकि एक बिल्कुल। जगह योगेश, योगेश सर शायद बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा सर कि आप एक बार वीडियो ऑन करके अगर सामने आके आप जजमेंट देंगे। वीडियो सर आपने बंद किया है, धन्यवाद सर। वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, थैंक यू। जी हाँ, अच्छा गाया आपने, स्वर ताल लय का आपको अच्छी समझ है। थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हुआ है, हालांकि क्या हाल आप जो स्टार्टिंग में गा रहे थे वहाँ म्यूजिक आ गया। हाँ, बाकी थोड़ा सा स्वरों में और आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कराओके के साथ गाना थोड़ा टफ होता है। आप बंधे हुए रहते हैं, है ना, अपने मन से आप कलाकारी या कोई भी चीज लाइन गाना एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अपना अच्छा रहा आपका परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। सचिन सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको धन्यवाद कपिल सर। जी का थैंक यू। पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा लगा? जी सर। इनका जो परफॉर्मेंस था उसमें ये थोड़ा इस जो गाने में है ठहराव है, हम्म ये भाग रहे थे बहुत। हम्म। तो गायकी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा और उस पर अगर कंट्रोल करें तो, क्योंकि ये जो गाना है बहुत लो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको, ये भाग रहे थे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, तो या तो ये ट्रैक प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे म्यूजिक की, या फिर ये तेज भाग रहे वो एक्चुअली के सर थे। अच्छा, ट्रैक लेकिन अभी प्रॉब्लम थोड़ा कराओके और की हो सुधार सकती है, क्योंकि इंटरनेट में कई बार आवाज और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है सही से। ओवरऑल कपिल जी का परफॉर्मेंस दोनों ही जजेस के हिसाब से बेहतर था। थोड़ी बहुत कोशिशें और करके परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर किया सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो राउंड है उसमें आपको जरूर देख पाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पार्टिसिपेंट को लेने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों तक और दे दूं कि जगजीत सिंह का साल 1987 में जारी एल्बम बियॉन्ड टाइम भारत का ऐसा पहला एल्बम था जिसे डिजिटली रिकॉर्ड किया गया था। हम आज के दौर में 2020 में आके 2019-20 के दौरान या 18 से 20 के दौरान हम डिजिटल इंडिया और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन जगजीत सिंह का जो सबसे पहला एल्बम था, वो सबसे पहला जो डिजिटली एल्बम रिकॉर्ड किया गया था वो जगजीत सिंह जी का था। इसके बाद मैं चाहूंगा कि जो मुस्कान तोलानी अभी मुझे यहाँ अटेंडीज में सबसे ऊपर नजर आ रही हैं, मैं चाहूंगा कि उनको पैनल में शामिल किया जाए। अच्छा सर, ये हमको, हाँ, मुस्कान तोलानी दिख रहे हैं। ठीक है। मुस्कान तोलानी जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए ताकि हम आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर सकें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मे भी हो सकता है किसी कारणवश मुस्कान हमारे साथ उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया हो, तो इस क्यू को तोड़े ना। मुस्कान के बाद हमारे साथ ओप्पो A3 में एक बार फिर से चाहूंगा कि आपका जो भी नाम है, या तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, नहीं तो इस ओप्पो A3 का नाम को एडिट कर दें। अगर हमारी इंटरनल टीम इसको एडिट कर सकती है तो प्लीज इसको एडिट करें। राशिद खान हमारे साथ हैं। अगर मुस्कान हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं तो हम चाहेंगे कि राशिद खान को ऐड किया जाए। मुस्कान तोलानी हमारे सामने है। मुस्कान, प्लीज आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए ताकि हमारे दर्शक आपको देख पाए, सुन पाए।
ओहो। मुस्कान तोलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है Triple.com के जूनियर जगजीत में। थोड़ी सी मुसीबत हुई कनेक्ट होने में, मुझे लगता है। मैम, आप कहाँ से हैं? जी मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। वडोदरा गुजरात से हैं, बिल्कुल। तो आज जगजीत जी के लिए क्या पेश करने जा रही हैं? जी जगजीत सिंह की एक गजल पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। उनके जैसा तो हम नहीं गा सकते हैं, पर हाँ थोड़ी बहुत एक कोशिश कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ना, ही। ना आप लोगों के सामने रख पाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, स्वागत है आपका। आप शुरू कर सकती हैं अपनी तैयारी के साथ। Hi, welcome to our music world. Ready to pair? कोशिश करिएगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाइट रहे कि आपकी आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई दे, ना कि बैकग्राउंड म्यूजिक। सर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, मेरे पास ओनली माइक है। ओके। अगर विदाउट माइक गाना हो तो भी मैं गा सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप गा सकती हैं, बाकी फिर जजेस जैसा चाहेंगे वैसा होगा। श्योर सर। या। माफी चाहेंगे, मुझे लगता है कि मुस्कान जी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हमारा और उनका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया है। अगर अगले 5-10 सेकंड के अंदर मुस्कान जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट होती हैं तो मच बेटर, नहीं तो फिर हम अपने दूसरे कैंडिडेट के पास, जो कि मुझे सबसे ऊपर दिनेश ओसवाल जी नजर आ रहे हैं, सबसे लास्ट में इनका जो है नाम हमारे सामने आया था। मुस्कान तोलानी जी, आप बीच में एकदम से गायब हो गई थी, तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं सुन पाए। हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैं भी रुक गई थी फिर। बिल्कुल, तो आप अपना कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें और एक बार फिर से अपना परफॉर्मेंस शुरू करें। ओके सर, थैंक यू। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज
चलिए, तो एक बेहतरीन आवाज हमें सुनने को जरूर मिल रही थी, लेकिन अभी वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि वो एकदम से ठहर गई है। तो ऐसी मधुर आवाज हम बिना किसी डिस्टरबेंस के सुने तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। मुस्कान तोलानी जी का कनेक्शन मुझे लगता है फिर से डिस्प्यूट हुआ है कुछ, तो मैं चाहूंगा कि आने वाले 5 सेकंड के अंदर वो अगर हमारे साथ ज्वाइन होती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अंजू ओसवाल जी हमारे साथ हैं, उनको पैनल में शामिल किया जाए। मुस्कान जी का ऑडिशन हम सबसे लास्ट में रखेंगे। राशिद खान है हमारे साथ, अंजू ओसवाल जी हैं, प्रयास दादर जी हैं। मुस्कान जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपना कनेक्टिविटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम हमारे दर्शक और जजेस आपको बेहतर तरीके से सुन पाए। इसलिए आप अगर हो सके तो इस सेशन के सबसे लास्ट में एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। अंजू ओसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अंजू जी अपना कैमरा और ऑडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए। ओ सर, सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या? नहीं क्या हुआ, नहीं हो रहा है तो आस्ते आस्ते बात करो। हाँ सर हम आपको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, आप दोनों को ही। बस आप प्रॉपर तरीके से एक सेटअप बना के बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट है। अनम्यूट करें, सबसे पहले तो म्यूट हो रखा है। यस सर, यस सर। सर नहीं सुन, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, हमने माना के तगफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना के तगफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे
हम तुमको खबर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक गम हस्ती का असद किस से हो जुझमर गैला गम हस्ती का असद किस से हो जुझमर गैला शम्मा हर रंग में जलती है शहर होने तक आह को चाहिए एक उम्र एक उम्र एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक थैंक यू आई एम दिनेश ओसवाल सर जिग्नेश जी है ना? दिनेश ओसवाल दिनेश जी, अच्छा, थैंक यू, अच्छा गाया आपने। जी सर थैंक यू जी सर, ओसवाल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मुझे भी अपना होस्ट वाला पार्ट नहीं निभाने दिया और आपने बिल्कुल से एक ऐसा अनोखा गाना मिर्जा गालिब साहब की ये जो नज्म गज़ल थी, इसको आपने जगजीत सिंह ने बहुत प्यारे तरीके से गाया था और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। हम सीधे सचिन सर से जानते हैं। योगेश सर को तो बेहतर लगी परफॉर्मेंस, सचिन सर को कैसा लगा उनसे भी जान लेते हैं। जी सर। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत विशेष तौर से जो उर्दू के अल्फाज उन्होंने गाए इसमें बहुत अच्छे थे। गुड, थैंक यू सर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल एक बेहतर परफॉर्मेंस रही। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले जो राउंड हैं, जो सेशंस हैं, उनमें हम आपसे एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, कोविड-19 से भी बच के रहें। इसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। मैं चाहूंगा कि राशिद खान जी को, जो कि लंबे समय से क्यू में हैं, उनको पैनल में शामिल किया जाए और जब तक वह हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ बातें और बताता चलूं। हम सभी जानते हैं कि जगजीत जी लंबे समय तक बीमार रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन एक उनकी बीमारी के दौरान एक दौर ऐसा भी आया जब वो करीबन 2 हफ्ते के लिए कोमा में रहे और फाइनली 10 अक्टूबर 2010 को उनकी मृत्यु हो गई। और हमारी पूरी इंडस्ट्री ने, हमारे पूरे देश ने एक इकलौता कलाकार अपने आप में इकलौता कलाकार खो दिया। और जूनियर जगजीत के माध्यम से हम उनके जैसा तो नहीं, पर हाँ, उनको जिंदा रखने वाली एक आवाज की तलाश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जूनियर जगजीत वो आवाज जरूर ढूंढ के लाएगा। राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि राशिद अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट करके हमारे सामने आए ताकि हम थोड़ी बहुत बातचीत करें और फिर शो को आगे बढ़ाएं।
राशिद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट करके The host has asked you to start your video. Start the video. Got it. क्या दिक्कत आ रही है सर आपके साथ, मुझे बताएं। वाह 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 वाह, बहुत सही, दिक्कतें खत्म हो गई हैं। जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है Trupal.com के जूनियर जगजीत में। आप सुन पा रहे हैं मुझे प्रॉपरली? मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ और आपको और अच्छे से सुनना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप कैसे हैं और कहाँ से हैं? बस मैं बहुत ही चंगा हूँ और मैं कोलकाता से हूँ। वाह वाह, कोलकाता से हैं। कोलकाता से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ कुछ लोग तमिलनाडु से भी सेशन में जुड़े, आप कोलकाता से हैं। गुजरात की मैडम एक आई थी, हम उनको एक बार फिर से सुनेंगे। तो सर आज क्या पेश करने जा रहे हैं आप? मैं एक गालिब साहब के गजल पेश करना चाहूंगा। जी जी, जगजीत सिंह ने बहुत ही अच्छा गाया। मैं तो कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन तक तो पहुंच नहीं सकता, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका और आप अपनी तैयारी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जी
वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत मेरे बढ़िया। मेरे कुछ कहने से पहले ही योगेश सर ने बहुत खूब बोल दिया, तो इसका मतलब कि ये आज शाम की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मान के चलूं। क्या बोलते हैं योगेश सर? हाँ, सभी कैंडिडेट्स काफी अच्छा गा रहे हैं, एक से बढ़कर एक आ रही है, लेकिन अभी सफर अभी अपना बाकी है। तो अभी तक सभी ने अच्छा गाया। अभी से हम किसी भी निर्णय पर या किसी भी कैंडिडेट को कोई ऐसा पॉइंट तो हम नहीं बोलेंगे कि जिससे रिजल्ट ही सामने आए, है ना? या नहीं बिल्कुल, पर ओवरऑल जैसा मैं समझता हूँ, सचिन सर से हम उनकी भी राय लेंगे, लेकिन मुझे आज शाम की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक की लगी। तो राशिद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन सर, आप क्या कहेंगे राशिद जी की परफॉर्मेंस को लेकर? बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर आवाज है और अच्छी खनक। तो आपको बोल जी, बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं आवाज में वो खनक भी है और पूरा परफॉर्मेंस बेहतर इंटरनेट लगा। जो है आज, बिल्कुल, लेकिन इंटरनेट जो है आज बहुत अवरोधक बन रहा है। बिल्कुल सर, हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम जितना डिजिटल होंगे और जितना टेक्नोलॉजी में इनबिल्ट होंगे, हम कहीं ना कहीं उसकी परेशानियों को भी झेलना पड़ेगा। थोड़े दिनों में हमें हो सकता है हम 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, 7G में हम कन्वर्ट होकर इंटरनेट की समस्या अपने देश से खत्म कर दें। लेकिन आज शाम की ओवरऑल एक बेहतरीन परफॉर्मेंस। राशिद जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आगे आपसे एक बार फिर से जरूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे साथ प्रयास जी हैं, प्रयास दा, पूरा नाम मैं लेना चाहूंगा, दा प्रयास दादर। तो दा प्रयास दादर जी को पैनल में शामिल किया जाए और हम देखते हैं, बातचीत करते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रयास जी, अगर किसी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप तुरंत आगे बढ़ें। वेंकटेश गणपति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये मामला कुछ ऐसा है कि जो लोग हमें सामने दिखेंगे वो पैनल में शामिल हो जाएंगे,
क्योंकि लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। वेंकटेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है Trupal.com के जूनियर जगजीत में। वाह वाह, आपको देखकर अच्छा लग रहा है कि आप पूरे सेटअप पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इस शो का जो एक लेवल है उसको बना के रखने की आपने पूरी कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप सबसे पहले तो अनम्यूट कर लें क्योंकि हम आपको देख पा रहे हैं पर सुन नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, कहाँ से हैं आप और आज क्या पेश करने जा रहे हैं? सर, मैं हूँ भोपाल से। वाह। पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। अरे बहुत सुंदर। और हम आर्किटेक्ट लोग बगैर जगजीत सिंह के गाने सुने हम लोग काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो कॉलेज डे से उनको सुनते आ रहे हैं। वाह। तो आज जो आपको मैं कोशिश करूंगा, एक मेरे वन ऑफ माय फेवरेट जो उनका है, कभी योगी तो हो सिलसिला। बिल्कुल। चले स्टार्ट। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, शुरू कर सकते हैं आप। कभी योगी तो हो, कभी योगी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ, कभी योगी तो हो, कभी योगी तो हो, परियों की महफिल हो, कोई तुम्हारी बात हो और तुम आओ, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम ठंडी हवाएं जब घर से तुम्हारे गुजरे, तुम्हारी खुशबू चुराए मेरे घर ले आए, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, सोनी हर महफिल हो, कोई ना मेरे साथ हो और तुम आओ, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, ये बादल ऐसा टूट के बरसे मेरे दिल की तरह मिलने को, तुम्हारा दिल भी तरसे, तुम निकलो घर से, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो,
तन्हाई हो दिल हो, बूंद हो बरसात हो और तुम आओ, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो। दरिया का साहिल हो, पूरे चांद रात हो और तुम आओ, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत खूब, कभी यूं भी तो हो, और उम्मीद करते हैं कि यूं भी हो कभी। बहुत अच्छी पेशकश थी। हम सीधे योगेश और सचिन सर से जानते हैं कि उनको आपका ये पूरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। योगेश सर। हाँ, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वेंकटेश जी, सदा हुआ आपने गाया, कराओके के साथ जितने बंधन रहते हैं सुर ताल लय के उनको निभाते हुए, और परफॉर्मेंस वाली आपकी आवाज है। शायद आप परफॉर्म भी करते रहते होंगे स्टेज वगैरह पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे घर पे गाते हैं। हाँ, लेकिन एक्सप्रेशंस आपके अच्छे थे, जैसे लाइव, जो लाइव आर्टिस्ट के होते हैं, लाइव सिंगर, लाइव आर्टिस्ट जो शोज करते हैं ऐसे। बस मैंने कहीं से सर सीखा नहीं है, बस एक गुरु की तलाश जरूर है। अच्छा, हाँ, सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना सीखे भी आपने अच्छा निभाया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, रोहित जी की एंट्री नहीं हुई अभी तक।
माफी चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से। मैं तब से इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहा था और सडनली वाईफाई और सारा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया, तो मैं आप लोगों से गायब हो गया, कनेक्शन बिल्कुल टूट गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो वेंकटेश जी ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। मैं जजमेंट सुन तो नहीं पाया, पर ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस था, जैसा कि मैंने खुद ने सुना और महसूस किया। इसके बाद मैं चाहूंगा कि तोलानी, मैडम तोलानी जी को एक बार फिर से, मुस्कान तोलानी जी को पैनल में शामिल किया जाए। उनका परफॉर्मेंस आधे पर ही ब्रेक हो गया था। उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इस बार थोड़ी दुरुस्त होगी। मुस्कान जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट करके अपनी परफॉर्मेंस को एक बार फिर से शुरू कर सकती हैं। थैंक यू सर, दोबारा मौका देने के लिए। नहीं, बिल्कुल स्वागत है आपका। आई विश इस बार नेटवर्क पर इश्यू ना हो। शैल आई स्टार्ट? बिल्कुल, या श्योर, शुरू कर सकते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना
तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू। बहुत उम्दा। एक प्यारी सी आवाज़ आज शाम को हमें सुनने को मिली, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं सीधे योगेश सर से जानता हूं कि उनको आपकी आवाज़ और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी। सर। जी मुस्कान जी, गाया आपने, अच्छा गाया, स्वर और ताल लय में गाया, लेकिन बेहतर होता कि आप और भी अच्छा परफॉर्म कर पाते अगर आपको स्वर ताल या म्यूजिशियन या फिर कैरियोके पे आप गा पाती, तो आपकी गायकी में और निखार आ जाता। आवाज आप बेशक आपकी बहुत अच्छी है, और मेहनत करते रहिए आप इस, है ना। ऑल द बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सभी को। थैंक यू सो मच सर। सचिन सर, आपको मुस्कान जी की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? सर। हेलो जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है क्या? कैमरा विशाल डिजिटल टीम से अगर आप सुन रहे हो तो सचिन सर का कैमरा ऑन करें। जी जी सर। बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस है मैम की, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग भागते क्यों हैं? वो इंटरनेट की वजह से बेसिकली भागते हैं सर। मैं आपको उसके लिए बताऊं, क्योंकि इंटरनेट कई बार ये जो नेटवर्क 2-4 पॉइंट ओरिजिनल नीचे अगर ट्रैक सुने ओरिजिनल। जी जी। अच्छा अच्छा, उस वजह से। बाकी गायकी बहुत सुंदर है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। चलिए, तो गायकी बहुत सुंदर है, आवाज बहुत मधुर है, बहुत प्यारी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश और करें और बेहतर करने की कोशिश करें तो आने वाले समय में हम जरूर एक बार फिर से मिल सकते हैं। तब तक रिजल्ट्स का इंतजार करिए। होपफुली अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रिपल.com से जुड़ने के लिए। तो मुस्कान जी की मधुर सी आवाज के साथ आज का जो सेशन है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे और कोई दूसरा कैंडिडेट अभी मेरे लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे ऑनलाइन इस सेशन के दौरान। तो जो लोग थे और जो लोग पार्टिसिपेट आज नहीं कर पाए, उनके कारण के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आने वाले जो ऑडिशंस हैं उसमें भाग ले सकते हैं या नहीं। अदरवाइज आज की शाम को खत्म करने से पहले हम आज के अपने दोनों जजेस से चाहेंगे कि आज शाम की एक उम्दा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी हो जाए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि योगेश सर हमारे साथ जुड़े और हमें कुछ छोटा सा नगमा, कुछ भी ऐसा पेश करें, कुछ भी ऐसा गजल हो, कुछ भी वो जो सुनाना चाहें हम सभी को। जी जी सर, जी मैं सर, एक मिनट चाहूंगा आपका। जब तक अगर सचिन जी रेडी हो, सचिन सर, तो आप पेश कर सकते हैं। बेशक बेशक। तो योगेश सर ने थोड़ा सा समय मांगा है, मैं सचिन सर के पास चलता हूँ। सचिन सर, अगर आप इस वक्त हमारे लिए एक छोटी सी परफॉर्मेंस देना चाहें तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप दें ही, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ थोड़ा सा एरर था और हम पहली बार जुड़ रहे थे, तो वो आपसे जैसी मेरी बात हुई उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। हम आज आपको जरूर सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक भी आपको एक बार जरूर सुने। जी सर। चलिए, जगजीत सिंह जी का ही दुश्मन फिल्म से एक गाना मैं गजल आपको सुनाता हूँ। हर चीज पे अस्तों से
लिखा ये रस्ते घर करिया इन्हें करना सके, हाय दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर कहाँ तो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन तुम चले गए वो जहाँ तुम चले लगाते थे जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं, है प्यार हम कैसे करें इकरार कि हम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश चले गए वो जहाँ तुम चले गए, इस दिल जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो चले गए हो जहाँ तुम चले गए हो जहाँ तुम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सुंदर। कहाँ तुम चले गए, क्या बात और है। देखिए योगेश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और कराओके पे गाता हूँ। जी 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 बिल्कुल। बिना कराओके भी बहुत गाने की आदत बेहतरीन नहीं है। बेहतरीन प्रस्तुति रही है आपकी। लग नहीं रहा है आपको म्यूजिक की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो सर अब आपकी बारी, और हम सभी इंतजार कर रहे हैं, सचिन सर भी इंतजार कर रहे हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद। जी सर, वैसे तो आज कैंडिडेट्स का चांस है, लेकिन जो आपने सर ने भी गा दिया है, आपने बोला है, 2-3 लाइनें गुनगुना देता हूँ। गबसानी पनि पग अभी एक गजल शायद अभी हो चुकी है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया,
जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। शुक्रिया। क्या बात है सर, बहुत लाजवाब। मुझे लगता है कि इससे और हौसला अफजाई होगी, और जिन भी लोगों ने हमें भी सुना, जो पार्टिसिपेंट्स अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं बेहतर लगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ आज इतना समय निकालने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जजमेंट के आधार पे हम यहाँ से कुछ कैंडिडेट्स आगे लेकर जाएंगे और उनको सीधे टिकट मिलेगा सेमीफाइनल्स के लिए। तो आज आप दोनों की और कुछ पार्टिसिपेंट्स की अनोखी अद्भुत परफॉर्मेंसेस के बाद आज की शाम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि Tripple.com #यादें 2020 कैंपेन रन कर रहा है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप वेबसाइट पर, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं और उस हैशटैग के अंतर्गत अपने साल 2020 की यादें हमारे साथ साझा करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 से बच के रहें। दोनों जजेस का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप लोगों के प्रति। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।